हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्न संख्या 2 के बारे में और प्रश्न संख्या 3 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 सही विकल्प चुनने वाला है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ये भी कह रहा है। तो क्या करना है अपन को, देखिए यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 10 30, 10 30 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/√3। अब आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि बार बार आपको सारणी बनाने की जरूरत ना पड़े और आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद हो जाए। हमने सारणी बनाना अच्छे से सीख भी लिया और कुछ प्रैक्टिस पहले प्रश्न में कर भी ली थी। तो अब आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, आपकी टिप्स पर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, वो हमने रख लिया है। नीचे है 1 + 10 30, 10² 30। तो हम क्या करेंगे कि 10 30 की वैल्यू रखेंगे जो कि होता है 1/√3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम चढ़ा देंगे स्क्वायर। ओके, यहाँ तक का कर लेना है। फिर क्या हो जाएगा, देखो ये दो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी किसी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उस वर्ग से वो अंडर रूट हट जाता है, संख्या स्वयं आ जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए 2/√3 को तो एज इट इज चलने दीजिए, अपोन में यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है तो 3 एकम 3 और 1 4/3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 2/√3, क्या मतलब है, यहाँ 2/√3 में भाग लग रहा है यानी अपोन में है कौन, 4/3। तो इस भाग के निशान को तो हम बदल लेंगे गुणा में और जो सबसे नीचे है उसको ले जाएंगे ऊपर और जो ये वाली है यानी सबसे नीचे वाली के ऊपर वाली वो इसके नीचे आ जाएगी। कुल मिला के जो 4/3 था वो अब 3/4 हो गया है और ये भाग का निशान गुणा में बदल गया है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। हमें पता है कि ऊपर क्या है, 3 है तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटे नीचे क्या है, यहाँ कितना आ गया 2 और √3 तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये 3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे कितना है 2√3, तो इस √3 से ये वाला काट देंगे तो क्या आया हमारे पास √3/2। अब √3/2 देखिए ऑप्शन में है क्या, नहीं है। यहाँ पर आपको साइन 60 कोस 60 टेन 60 और साइन 30, तो ये वैल्यू नहीं है। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री ऑप्शन में है, कहाँ पर है, ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ए उत्तर हो जाएगा इसका। ये हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो गया। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 माइनस, अब 10² 45 है तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऊपर लगा दीजिए, अपॉन 1 + 10 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। क्या बन गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 में आप 2 का भाग दें या किसी भी संख्या का भाग दें, आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ तो 0 अवेलेबल है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। ये हमारे दूसरे के पहले और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब हम a की कौन सी वैल्यू लें, 0 लें या 30 लें या 45 लें या 60 लें कि ये वाला कथन सत्य हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ट्राई कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, a बराबर, माना a बराबर 0 डिग्री है, पहले कोई ट्राई करते हैं। अब a का मान 0 डिग्री ले लिया ना, हमें नहीं पता लेकिन हमें इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन से ही चेक कर रहे हैं। तो देखो साइन 2 और a की जगह 0 रखेंगे, बराबर 2 साइन और a का क्या मान ले लिया हमने, 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, बराबर 2 साइन 0। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बराबर 2, यहाँ भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
तो 0 बराबर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 के बराबर 0 तो होता ही नहीं, 0 बराबर 0 तो है। इसका मतलब ए का जो मान लिया था 0 वो सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए, जैसे हम एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे हमने 0 से कर लिया, एक संख्या और से चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने ए बराबर बी ऑप्शन यानी 30 लिया होता, 30 डिग्री लिया होता, तो फिर यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, साइन 2 और ए की जगह क्या रख देंगे 30 बराबर 2 साइन ए की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया, साइन 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, बराबर इधर क्या होगा, इधर 2 साइन 30 ही रहने दीजिए। अब मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 2 यहाँ लगाएंगे इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब √3/2 तो आगे आ गया, बराबर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1। अब आप मुझे बताओ कि √3/2 1 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, यानी √3/2 की वैल्यू जो आएगी वो 1 के बराबर नहीं होती। इसका मतलब ए बराबर जो 30 लिया था वो तो हमने गलत लिया था। ऐसे ही 45 लेंगे तब भी दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, 60 लेंगे तब भी दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, दोनों मान ए बराबर 0 पर ही आएंगे, इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसका ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा है, 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, ठीक है, बटे 1 माइनस, अब यहाँ टेन स्क्वायर है तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपोन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना रूट वाली संख्या का स्क्वायर रूट हट जाता है, संख्या स्वयं आ जाती है। ओके, 2/√3 अपोन, देखो यहाँ 3 एकम 3, अब यहाँ प्लस था पिछली बार तो जुड़ा था, ये अब की बार माइनस है तो 3 एकम 3 और 1 घट जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3। अब वही बदल देंगे हम, 2/√3, ये जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाएगा और गुणा में बदलने से ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी 2/3 है अभी और अब उल्टी होकर 3/2 हो जाएगी। 2 से 2 कट गया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 और नीचे है √3, इसीलिए हमने ऊपर की संख्या को इस फॉर्मेट में लिखा, √3 से √3 आंसर कट जाएगा। अब क्या आया, √3। अब यहाँ पर ऑप्शन में √3 नहीं है, तो √3 आपकी त्रिकोणमिति सारणी में से किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 कौन से ऑप्शन में, सी में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन के चारों प्रश्न हमने सोल्व करके देख लिए। अब इस वीडियो में एक प्रश्न और करेंगे हम, जो कि प्रश्न नंबर है 3। चलिए उसको देख लें। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, ये कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि a का मान है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा समझ लो। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपको √3 दी हुई है, ये दी हुई है ना। अब tan a प्लस बी को तो आप यही रहने दो, एक सेकंड, बराबर, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो त्रिकोणमिति सारणी में देखिए आप, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। अब आपको क्या करना है, देखिए ये tan a प्लस बी और इधर tan 60, तो आपको काटना नहीं है लेकिन अपने मन के अंदर काट लेना है कि 10 से 10 कट गया, लेकिन ऐसे काटना नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पर मन के अंदर काटना है कि 10 से 10 खत्म हो गया, तो कौन बचा इधर, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये कर लेना है। ऐसे काट के दिखाना नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे कटता नहीं है, लेकिन मन के अंदर काट के हम a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, तथा दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो tan को तो ऐसे ही लिख देंगे, tan a माइनस बी
बराबर 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, टेन 30 का। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मन के अंदर 10 से 10 काट लेना है, वास्तव में ऐसे करके काटना नहीं है। तो काट दिया हमने मन के अंदर, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको हमें समीकरण नंबर 2 दे देना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, तो यहाँ b के आगे माइनस है, यहाँ b के आगे प्लस है, तो हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको a प्लस बी का मान 60 है और a माइनस बी का मान 30 है। अब हम इनको जोड़ेंगे ना, तो देखो b के आगे माइनस है, b के आगे प्लस है, तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो कट ही जाएगा, b भी तो उड़ गया, कट गया। क्या बचा, a और a 2a बराबर, इधर भी प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 90, तो a बराबर कितना हो गया 90/2। काटेंगे तो कितनी बार हो गया 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितना निकल के आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, b का मान आ जाएगा आपके पास, तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हो आप। एक ही जगह कितना रखूंगा, 45, 45 प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60, ये 45 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, 60 में से 45 जाएगा तो कितना होगा 15 डिग्री। तो ये ए और बी का मान पूछ रहा था, एक आंसर तो हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। और यहाँ ये कह रहा था कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो देखो ए बड़ा है 45 है और बी कितना है 15 डिग्री है, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी रफ में सोल्व करके देख लीजिए। यदि आपको कोई डाउट फेस होता है तो आप वीडियो को पुनः प्ले करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को आपको कर देना है लाइक, और अपने दोस्त के साथ क्या कर देना है, शेयर भी कर देना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या कर देना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं रेगुलर वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।